हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप खुद को सबसे आगे रखना चाहते हैं तो आप रोज सुबह शाम श्री कृष्ण के उपदेश सुने, जिससे आप हमें सकारात्मक रहेंगे। संघर्ष ये अक्षर दिखने में छोटा सा है, परंतु यह जीवन का हिस्सा है। या समझ लीजिए कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। मनुष्य या फिर पशु पक्षी, हर किसी का जीवन एक संघर्ष है। अगर हम सरल शब्दों में संघर्ष को परिभाषित करें तो हम सब संघर्ष से घिरे हुए, और जो सफलता या सीख मिलती है वो संघर्ष की ही देन है। संघर्ष सफलता की कुंजी। संघर्ष जीवन का वह मूल मंत्र है जिसका अनुभव हर कोई व्यक्ति करता है, और संसार में बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो इसका अनुभव पाने से वंचित रहे हो। समाज में हर कोई नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत कमाना या फिर पढ़ाई में अव्वल होना चाहे, जो भी लक्ष्य हो वह बिना संघर्ष के अधूरा है। संघर्ष जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है, सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत सिखाता है, जिससे प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जीवन जीना सीखते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति सफलता को पाना चाहता और सफलता की उम्मीद करता है, और सफलता पाने के लिए वह व्यक्ति अथक प्रयास करता रहता है। और कुछ व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कुछ सफलता के पीछे भागते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर सफलता नहीं प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, संघर्ष वो भी करते हैं, पर उन्हें थोड़े संघर्ष में ही सफलता मिल जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस सफलता की तलाश में था जो उसे आसानी से मिल जाए, या फिर उसकी किस्मत उससे संघर्ष करवाना ही न चाहती हो। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसी सफलता की राह में निकल जाते हैं जिसकी डगर बहुत कठिन होती है, और वे पूरा संघर्ष करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, या फिर सफलता के पास पहुंचने से पहले हार मान जाते हैं। जो हार मानकर पीछे हट जाते हैं, उनके लिए वह संघर्ष बेकार रहता है, क्योंकि वह उस संघर्ष से कुछ नहीं सीखते और खुद में इतना टूट जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। और जो सफलता तक पहुंचने तक हार नहीं मानते, जीवन का असली मूल मंत्र सीख जाते हैं, क्योंकि जो संघर्ष वह सफलता पाने के लिए कर रहे हैं वह उन्हें बहुत कुछ सीखा जाता। सबसे अहम तो वह ठोकर खाकर संभलना और गिरकर उठना सिखा देता है। सबसे बड़ी खासियत यही तो है संघर्ष की, कि इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखा देती है। दोस्तों, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने बाद पीछे ना देखे, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करे। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आप सब सोचते होंगे पढ़ना लिखना और कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये बात हम सब जानते हैं। सरलता और सहजता से किसी को हासिल नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात का कि आज भी लोग महान कामयाब लोगों को उनके किए हुए संघर्ष की वजह से याद करते हैं। संघर्ष से डर के जीवन में अपने कदमों को पीछे मत कीजिए कभी, क्योंकि आज संघर्ष ही आपके कल को सुरक्षित करता है। आप जिस तरह का संघर्ष करते हो, भाग्य भी आपको उसी अनुरूप फल देता है। इस सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी, सामाजिक, पारिवारिक आदि समस्याएं आ जाती है, और तब हमारा लक्ष्य प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ शारीरिक एवं मानसिक बल के शक्ति के साथ किसी भी संघर्ष से जूझ सकते हैं। बस उन्हें अपने लक्ष्य पाने की ललक होनी चाहिए, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। जब संघर्षों की बात की जा रही है, तो फिर एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाली संघर्षों की बात क्यों न की जाए। हम सब जानते हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, लेकिन एवरेस्ट की चढ़ाई पर सफलता गौरव हासिल करने वाली पहली महिला जुंको तबे का कहना है, दुनिया विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन यह अच्छा लगना उस अच्छे लगने की तुलना में बहुत कम है जिसकी अनुभूति मुझे एवरेस्ट पर पहला कदम रखने के समय हुई थी, जबकि वहाँ तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। हाड़ कपकपाती हवा, बर्फीली हवा, कदम कदम पर मौत की आहट, लड़खड़ाते कदम और फूलती सांसों। संघर्ष के बाद जब मैं एवरेस्ट पहुंची तो यही लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूं।
प्रकृति ने संघर्ष की प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए बनाया है क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के इतना मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता होती है। अगर बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए तो हम खुद को अपंग महसूस करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में न हम कुछ सीख पाएंगे और न ही कुछ हासिल कर पाएंगे। आपको पता है, जिन लोगों को विरासत में सब कुछ मिलता है उन्हें उस विरासत को भी सहेज कर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उस विरासत बनाने के लिए भी तो किसी पीढ़ी ने संघर्ष तो किया होता है। इससे यह बात तो मानेंगे आप कि आपका आज किया हुआ संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेगा। संघर्ष आपको और आपके अपनों को जीने का सलीका सीखता है, जीवन के कई रंग दिखाता है, हार और जीत का पाठ पढ़ाता है, आपको अनुभवी बनता है और सबसे बेहतरीन बात आपको जमीन से जुड़ा रहना सीखता है। हम सब जानते हैं, जीवन में कुछ ठान लो तो जीत और मान लो तो हार है। अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको एक आदर्श उदाहरण के रूप में याद रखे तो आपको आज और अभी से यह अमल करना होगा कि सफलता की इमारत संघर्ष की नींवों पर टिकी होती है। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अगर पांडवों की मदद करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रखते? शायद नहीं। जबकि श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों की मदद कर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष करने ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने तो बस उन्हें राह दिखाया और उस राह पर चलकर संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना सीखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। कई लोग अपने इस जीवन में सफलता की झंडे गाड़ देते हैं और कईयों को अपना वजूद ही पता नहीं चलता। ये आपको स्वयं तय करना है कि आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे या फिर चलती भीड़ का हिस्सा बनेंगे। ये जिंदगी आपकी और मंजिल भी आपकी, और उसे तय करने और चुनाव करने का फैसला भी आपका है। सपने आपके होंगे, खुशी आपकी होगी और संघर्ष भी आपका ही होगा, क्योंकि ये जीवन भी आपका ही है। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज ही फैसला ले कि संघर्ष करके नाम, इज्जत और वजूद चाहिए कमाएंगे। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं तो आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं है।